हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे सीरियस इवेंट का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने ना पूरे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पे डाल दिया है। टॉपिक है पंजाब अंडर अटैक, एनालाइजिंग द ट्विन ब्लास्ट्स। इस एक्सप्लेनर में हम बिना किसी फालतू शोर शराबे के बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट्स और सोर्स मटेरियल के बेसिस पे समझेंगे कि आखिर जमीन पर चल क्या रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स। अब थोड़ा सोचने वाली बात है। 2 ब्लास्ट्स होते हैं सिर्फ 2 घंटे के गैप में, और वो भी कहाँ? हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन्स के बिल्कुल पास। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये कोई रैंडम आइसोलेटेड इवेंट था या फिर एक प्रॉपर्ली प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक? ये कोई आम इंसिडेंट नहीं है और इसकी ग्रेविटी को समझना अपने लिए बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जल्दी से अपने एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। 1. The twin Punjab blasts. 2. Political and security context. 3. Investigating the attack angles. 4. Intelligence agencies in action. और finally 5. The bigger security picture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। नंबर 1, द ट्विन पंजाब ब्लास्ट्स, डिकोडिंग द इमीडिएट इवेंट्स। आखिर उन चंद घंटों में एग्जैक्टली हुआ क्या था? हमें यहाँ 2 अलग अलग इंसिडेंट्स की क्लियर पिक्चर मिलती है। जलंधर ब्लास्ट एक बीएसएफ हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास हुआ, जहां एक डिलीवरी वर्कर का पार्क्ड स्कूटर अचानक एक्सप्लोड हो गया। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर ब्लास्ट आर्मी कैंटोनमेंट एरिया यानी खासा की बाउंड्री वॉल के पास हुआ, जहां बाहर से किसी ने एक एक्सप्लोजिव ऑब्जेक्ट फेंक दिया। थैंकफुली दोनों ही जगह कोई हैवी कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई, पर देखा जाए तो हाईली सिक्योर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का इस तरह टारगेट होना ऑटोमेटिकली पूरे सिस्टम को हिला देता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज ये टाइम का फासला। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। रात 8 बजे जलंधर में स्कूटर ब्लास्ट की रिपोर्ट आती है। ठीक 2 घंटे बाद रात 10 बजे अमृतसर में बाउंड्री वॉल पर ब्लास्ट होता है। इतनी क्विक सक्सेशन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सीधा इशारा करती हैं कि बॉस, ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सकता है। और इसके इमीडिएट आफ्टरमाथ में एज एक्सपेक्टेड पूरे पंजाब स्टेट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेटिव बैकड्रॉप। ऐसे हाईली सेंसिटिव इवेंट्स कभी भी वैक्यूम में नहीं होते, इसलिए उस रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट और पावर डायनामिक समझना बहुत जरूरी है। पंजाब फिलहाल एक पॉलिटिकली क्रूशल फेज से गुजर रहा है। स्टेट लेवल पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट इलेक्शंस अगले साल शेड्यूल्ड हैं। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल लेवल पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो देश का डिफेंस और मेजर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हैंडल करती है। हम यहाँ ऑब्वियसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं ले रहे हैं, पर इन फैक्ट्स को न्यूट्रली समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये क्लियर हो सके कि एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स इस वक्त कितने सेंसिटिव और हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। मूव करते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। नंबर 3, इन्वेस्टिगेटिंग द अटैक एंगल्स, कनेक्टिंग द डॉट्स। टाइम टू कनेक्ट द डॉट्स। आखिर एजेंसीज के रडार पर इस वक्त है क्या? फिलहाल इन 4 मेजर एंगल्स की बहुत डीपली जांच चल रही है। पहला, आईईडीज यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का यूज, जो कि कंफर्म होने पर एक सीरियस टेरर थ्रेट का डायरेक्ट इंडिकेटर बन जाएगा। दूसरा, एक ग्रुप जो खुद को खालिस्तान लिबरेशन आर्मी कहता है, उन्होंने इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। हालांकि इस क्लेम की सच्चाई को अभी वेरीफाई किया जा रहा है। तीसरा, इन सब में सस्पेक्टेड पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के एंगल को थॉरली चेक किया जा रहा है। और चौथा, सबसे अलार्मिंग एंगल, इतनी टाइट सिक्योरिटी में ब्रीच होने का मतलब हो सकता है कि अंदर से किसी की असिस्टेंस दी गई हो, यानी कि एक पोटेंशियल इनसाइडर थ्रेट। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत स्पेसिफिक और ऑनेस्टली चौंकाने वाली डिटेल सामने आई है। जलंधर में जो स्कूटर एक्सप्लोड हुआ था ना, वो ओरिजिनली एक 22 साल के लड़के गुरप्रीत सिंह के नाम पर रजिस्टर था। दोस्तों, ये इस बात का एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि यूज्ड व्हीकल्स खरीदते या बेचते वक्त एक्सट्रीम कॉशन मेंटेन करना कितना ज्यादा जरूरी है। पुराने व्हीकल्स की सही डॉक्यूमेंटेशन ना होने पर उनका इस तरह के इलीगल कामों में मिसयूज होने का खतरा हमेशा बना रहता है। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, इतने संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में आखिर ये विस्फोटक पहुंचे कैसे? जलंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर और अमृतसर आर्मी कैंटोनमेंट, ये ऐसी जगहें हैं जहां स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। तो क्या ये ब्रीच एक इंटरनल लैप्स का नतीजा था, या फिर किसी ने बाहर से आकर एक मास्टरफुली प्लान्ड एक्सटर्नल ब्रीच एग्जीक्यूट किया? बस यही वो एक सवाल है जिसका जवाब इस वक्त सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार ढूंढ रही हैं। आइए देखते हैं इसका काउंटर एक्शन। नंबर 4, इंटेलिजेंस एजेंसीज इन एक्शन, द रैपिड रिस्पॉन्स। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा सिस्टम चुप नहीं बैठा। एंड बिलीव मी, दिस रिस्पॉन्स इज समथिंग टू फील रियली प्राउड ऑफ।
एक एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक स्विफ्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया गया एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की स्पीड और एफिशिएंसी। स्टेप 1, प्योर स्टेट में हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया। स्टेप 2, जितने भी वुलनरेबल और रिस्की एरियाज थे उन्हें तुरंत लॉकडाउन और सिक्योर किया गया। स्टेप 3, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक्स टीम्स को बिना किसी डिले के सीधा हेलीकॉप्टर्स के जरिए डिप्लॉय कर दिया गया। और स्टेप 4, मैसिव लेवल पर सीसीटीवी एनालिसिस और सस्पेक्ट्स का इंटरोगेशन एग्रेसिवली शुरू हो चुका है। ये टोटली एक प्रोएक्टिव और फ्रंट फुट रिस्पॉन्स है। एंड फाइनली हमारा आखिरी सेक्शन, नंबर 5, द बिगर सिक्योरिटी पिक्चर, प्रोटेक्टिंग द नेशन। हम यहाँ अब सिर्फ 2 शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल नेशनल डिफेंस के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। हमें इस पूरी पिक्चर को थोड़ा ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल लेंस से देखना पड़ेगा। हमारी फोर्सेस ने रीसेंट टाइम्स में ऑपरेशन सिंदूर जैसी ड्राइव्स चलाकर अंडरग्राउंड टेरर नेटवर्क्स की लिटरली कमर तोड़ दी है। कश्मीर लगातार सक्सेसफुली नॉर्मलाइज हो रहा है, वहाँ तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है, और एग्जैक्टली इसी वजह से जो फ्रस्ट्रेटेड एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जिन्हें इस शांति से प्रॉब्लम है, वो किसी भी कीमत पर इस पीस को डिसरप्ट करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ये ब्लास्ट्स उन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेस की डेस्परेशन और उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि ये डिफेंस एक्शन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। रीसेंट नेशनल वाइड क्रैकडाउन्स हुए हैं जहां मल्टीपल डेंजरस स्लीपर सेल्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया गया है। इसमें हाल ही में तमिलनाडु में हुए मेजर टेरर रिलेटेड अरेस्ट भी शामिल हैं। ये सब क्लियरली शो करता है कि हमारी एजेंसीज पूरे देश में थ्रेट्स को बड़ा होने से पहले ही डिसमेंटल कर रही हैं। देश की सुरक्षा की गारंटी चारों तरफ से चल रही है। और ऑनेस्टली ये कोड इस पूरे सिनेरियो को परफेक्टली हिट करता है। आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज आर कंप्लीटली प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। डिफेंसिव खेलना अब बिल्कुल पास्ट की बात हो गई है। हमारी नेशनल डिफेंस मशीनरी अग्रेसिवली उन एलिमेंट्स को हंट डाउन कर रही हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए देश के नागरिक होने के नाते पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमारे रियल हीरोज अपना काम पूरी ताकत और लगन से कर रहे हैं। तो आखिर में इस डीप डाइव को एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। विद एक्सटर्नल फोर्सेस कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू डिसरप्ट पीस, हाउ विल इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अडैप्ट फॉर द फ्यूचर? दुश्मन हमेशा कुछ नए तरीके ढूंढने की कोशिश करेगा, पर उसके रिस्पॉन्स में हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे और एडवांस होंगी? ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरी तरफ से बस इतना ही। नए फैक्ट्स के साथ फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कीप लर्निंग, स्टे सिक्योर और अपना ध्यान रखें।